नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम धर्म चर्चा करेंगे। धर्म के ऊपर, धर्म क्या है। तो धर्म को जानने से पहले धर्म शब्द के अर्थ को जान लीजिए। धर्म शब्द का अर्थ होता है धारण करना। अब प्रश्न आता है कि क्या धारण करें। आपने सुना होगा कि इस व्यक्ति ने माला धारण किया है, ऐसा लोग कहते हैं। तो ऐसे ही धर्म के अंतर्गत ऐसे विचारों को अपने जीवन में उतारना, अपने आप में धारण करना, ऐसे शिक्षाओं को, ऐसे नियमों को अपने आप में धारण करना जिससे किसी दूसरे जीव जंतु या मनुष्य का हानि ना हो। ये ऐसा नियम हो जो सभी के प्रति दया करुणा मैत्रीपूर्ण हो, सबके प्रति सद्भावना रखता हो। ऐसे नियमों को अपने जीवन में उतारना या अपने आप में धारण करना ही धर्म है। इसीलिए धर्म के अंतर्गत आपने सुना होगा, चोरी मत करिए, झूठ मत बोलिए, व्यभिचार मत करिए और नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। ये ऐसा नियम है जिसका अनुपालन करने से सबके प्रति सद्भावना ही जाता है। अपना तो कल्याण होता है, सारे संसार का कल्याण होता है। धर्म को जानने के लिए दूसरा शब्द है, धर्म का अर्थ होता है नियम कानून, प्रकृति द्वारा बनाया गया नियम कानून। यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति, आपके गांव के आसपास रहने वाला व्यक्ति चोरी करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, गलत कार्य करता है तो उसको सज़ा अवश्य मिलता है। ऐसे ही अमेरिका में रहने वाला या संसार के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो उसको भी वही सज़ा मिलता है। ये संसार का बना बनाया नियम है, प्रकृति का बना बनाया नियम है। प्रकृति उसको दंड अवश्य देता है। यह कोई व्यक्ति या कोई सरकार या कोई ऐसे राजा उसको पकड़े या उसको सज़ा दे या ना दे, लेकिन ये प्रकृति का बना बनाया नियम है, उसको अवश्य ही सज़ा मिलता है। और धर्म शब्द का अर्थ है स्वभाव। आग का स्वभाव है जलाना, पानी का स्वभाव है शीतल करना। चाहे इस स्थान पे रहने वाला व्यक्ति को आग टच करता है तो उसको आग जलाता है, गर्म करता है। पानी को टच करता है तो उसको ठंडा करता है, शीतल करता है। ऐसे ही अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति, आपके गांव के आसपास रहने वाला व्यक्ति या संसार के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति को जब वो व्यक्ति आग टच करता है तो उसको आग जलाता है, गर्म करता है। जब वो व्यक्ति पानी को छूता है तो पानी उसको ठंडा करता है। ये स्वभाव है, आग का स्वभाव है, ये पानी का स्वभाव है। ये स्वभाव चाहे इस कोने में हो चाहे उस कोने में हो, संसार के किसी भी कोने में छुप के बैठा हो, ये कार्य कर रहा हो तो उसको आग गर्म करता है, जलाता है और पानी ठंडा अवश्य ही करता है। इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है कि पानी ठंडा करे या पानी गर्म करे और आग ठंडा करे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि ये आग का स्वभाव है। ये पूरे दुनिया में इसका यही स्वभाव काम करता है, यही नियम चलता है। अब आता है मनुष्य का। मनुष्य का स्वभाव या हमारा स्वभाव समुद्र जैसा है। समुद्र आपने देखा है, समुद्र के ऊपर लहरें चलता रहता है, अशांति है, ज्वार भाटा होता रहता है। एक लहर आता है, दूसरा लहर आता है,
बहुत ही हलचल है, उथल पुथल है। कोई व्यक्ति एकदम स्थिर समुद्र के ऊपरी सतह पर नहीं रह सकता है। बहुत ही हलचल है, बहुत ही अशांति है। इसके फिर अंदर जाइए, समुद्र के अंदर कितने शांति है। इसके गहराई में एकदम शांत है, कोई हलचल नहीं है, एकदम शांत अवस्था में बैठा हुआ है। ऐसे ही हमारे स्वभाव के अंतर्गत हम लोग ऊपर से क्रोधी, लोभी, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकारी, घमंडी, अनेक जो बुराइयों से भरे पड़े हैं और भरे पड़े दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे वास्तविक स्वभाव जो आंतरिक मन में है, हमारे वास्तविक स्वभाव मन के 7 स्तर होते हैं, 14 स्तर होते हैं, ऐसे कहते हैं। जो आंतरिक मन में हमारा वास्तविक स्वभाव दया, करुणा, मैत्री पूर्ण है, एकदम सबके प्रति सद्भावना रखने वाला, विचारों से भरा हमारा मन है। लेकिन ऊपरी ऊपर सदैव अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का अभ्यास करने कारण बाहर से एकदम अशांति, दुखी, क्रोधी दिखाई देता है। लेकिन अंदर से देखें तो हमारा वास्तविक स्वभाव दया, करुणा, मैत्री, प्रेमपूर्ण है, सबके प्रति सद्भावना रखने वाला है। इसीलिए यही स्वभाव को निखारने के लिए, यही स्वभाव को जानने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए ही धर्म का अभ्यास करने के लिए सभी गुरुजन, सभी धार्मिक व्यक्ति हमें उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। बुद्ध के कुछ बातें हैं जो धम्म वंदना में बुद्ध कहते हैं, इसको हमें जान लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। तो इसमें कहते हैं, स्वाखातो भगवता धम्मो संडिठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विඤ्योहीति। अर्थात भगवान का धर्म सुंदर रूप से कहा गया है, वह तत्काल फलदायक है, कालांतर में नहीं। वह यही दिखाई देने वाला है। आओ और इसे देखो, देख लो, कहलाने योग्य है, निर्वाण तक पहुँचाने वाला और विद्वान पुरुषों के स्वयं जानने योग्य है। भगवान का धर्म सुंदर रूप से कहा गया है। भगवान शब्द का अर्थ जैसे मैंने कहा है, वह व्यक्ति जिसने अपने सारे राग, द्वेष, मोह को भंग कर दिया है, वह भगवान कहलाता है। तो बुद्ध ने धर्म शुद्ध रूप से कहा है, वह तत्काल फलदायक है। अब ऐसा नहीं कि धर्म का अभ्यास आज आप कर रहे हैं और कई जन्मों के बाद मिलेगा, ऐसा सोच करके आप अभ्यास कर रहे हैं तो किसी भ्रांति में पड़ जाएंगे या किसी भ्रम में ही पड़ा हुआ है। धर्म का अभ्यास अपने आंतरिक शुद्धता करते हुए, अपने आंतरिक परिवर्तन करते हुए, जो सुख शांति, जो दया करुणा या एकदम सभी अवस्था में, सभी परिवर्तन में तटस्थ भाव में रहने का जो भी अनुभव है, वो तत्काल आपको मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि यह तत्काल फलदायक है। जो पुण्य करने के बाद, जो ध्यान साधना अभ्यास करने के बाद, जो धार्मिक कार्य करने के बाद जो सुख शांति आपको मिलता है, वह तुरंत मिलता है। भविष्य में तो मिले या ना मिले, लेकिन वर्तमान में उसका ऐसा अनुभव होता है, आप एकदम प्रसन्न अवस्था में रहता है। इसीलिए वह तत्काल फलदायक है। धर्म का जो भी गुण है वह तत्काल फलदायक है, ऐसा कहा गया है। वह कालांतर में नहीं कि कई जन्मों के बाद मिलेगा, अगले जन्म मिलेगा, ऐसा नहीं है, तुरंत मिलता है, ऐसा कह रहे हैं। वह यही दिखाई देने वाला है। जो भी धर्म का अभ्यास करता है, धर्म का पालन करता है, तो वह यही दिखाई देता है। धर्म के अनुसार दया, करुणा, मैत्री, शांत, सबके प्रति सद्भावना, जो भी ऐसा अभ्यास करते जाएगा,
तो वह व्यक्ति एकदम शांत अवस्था में रहना शुरू हो जाएगा। अपने आप में आंतरिक परिवर्तन होगा, वह स्वयं महसूस करने लगेगा। तो वह यही दिखाई देने वाला है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको आके कहे कि आप तो बहुत बदल गए हैं, बहुत ही सीधे साधे हो गए हैं। ऐसा नहीं है। आप स्वयं महसूस करेंगे कि मुझ में कुछ परिवर्तन हो रहा है। यह फल बहुत ही सुखदायक है, आपको महसूस होगा। आओ और इसे देखो, इसे देख लो, कहलाने योग्य है। अब ऐसा बातें कहा गया है, ऐसा शुद्ध रूप से कहा गया है, इसे आप दूसरों को कह सकते हैं कि आओ और इसे देखो, यह कहलाने योग्य है। बहुत सारे अधर्म वाली बातें, बहुत सारे अज्ञान वाली बातें हैं जिसे आप चुपके चुपके दूसरों से करते हैं, जो सबके लिए हितकर नहीं होता है। लेकिन धर्म की बातें सबके लिए हितकर होता है, इसलिए आप इसे दुनिया के सामने बिना कोई डर के आप कह सकते हैं, आओ इसे देखो, इसे समझो, इसे पढ़ो, इसे अपने जीवन में उतारो, यह कहलाने योग्य है, ऐसा कह सकते हैं। आगे है, निर्वाण तक पहुँचाने वाला और विद्वान पुरुषों के स्वयं जानने योग्य है। अब धर्म का आखिरी लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य है मोक्ष तक पहुँचाना, निर्वाण तक पहुँचाना, सभी दुखों से मुक्त कराना है। इसीलिए ऐसा अभ्यास करते करते संसार में फिर से आने का ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि निर्वाण तक, मोक्ष की प्राप्ति तक, सेल्वेशन तक पहुँचने का ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि यह धर्म का अभ्यास करते करते हम लोग निर्वाण तक पहुँचने योग्य बन जाएंगे। निर्वाण तक पहुँचाने वाला धर्म है, ऐसा कह रहे हैं। और विद्वान पुरुषों के स्वयं जानने योग्य है। विद्वान पुरुष अपने आप को अगर आप लोग विद्वान मानते हैं तो इसे जानने योग्य है कहा गया है, इसे मानने योग्य नहीं है। मानने योग्य कहा नहीं गया है, तो जानना है। इसे ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ बार बार इसे जाने, कुछ नियम पढ़ाता हूँ उसे कहते इसे जाने, उपदेश सुनाता हूँ इसे जाने, कुछ गाथाएं पढ़ने को कहता हूँ इसे जाने, सूत्र कहता हूँ इसे जाने। तो ये बुद्ध का उपदेश या बुद्ध पुरुष जो भी कहते हैं वह जानने योग्य है, विद्वान पुरुषों के द्वारा, मूर्ख के द्वारा नहीं। तो इसे जानना है, धर्म जानने योग्य है। किसी ने कह दिया कि इसे मान लो तुम्हारा बहुत भला होगा, ऐसा नहीं है। कब तक मानते या अज्ञानता में पड़े रहेंगे। इसे आप जानें कि ये क्यों किया जाता है, इसका अभ्यास क्यों करते हैं, धर्म का नियम का पालन क्यों करें, ऐसा जानते 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 आगे बढ़ना है। इसीलिए कहा गया है कि यह विद्वान पुरुषों के द्वारा जानने योग्य है। तो धर्म का अर्थ होता है धारण करना, अपने जीवन को परिवर्तन करना, ऐसे नियमों को अपने जीवन में धारण करना जो सबके प्रति दया, करुणा, मैत्री, सद्भावना रखता हो, जो अपने लिए हितकर हो, जो सभी जीव जंतु के लिए हितकर हो, अंत में अपने आप को मोक्ष तक ले जाने वाला हो, यही धर्म है। तो आजकल समाज में या आप लोग जो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ, और भी बहुत सारे धर्म है जो अपने आप को थोपते हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कहेंगे तो आप अहंकार में पड़ जाएंगे। धर्म का उद्देश्य सबके लिए एक ही होना चाहिए। धर्म का नियम कानून सभी के प्रति एक ही होना चाहिए। जैसा बुद्ध कहते हैं कि धम्मं शरणं गच्छामि, कि धर्म के शरण जाता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा है कि बुद्ध धम्मं शरणं गच्छामि या बौद्ध धर्म शरणं गच्छामि, कि बुद्ध के धर्म के शरण में जाओ, बौद्ध धर्म के शरण में जाओ। वह सिर्फ कहते हैं कि धर्म के शरण में जाओ, कि ऐसा नियम कानून जो सबके प्रति दया, करुणा, मैत्री का भाव जगाता हो, ऐसे नियम के शरण में जाओ, अपने जीवन में उतारो, धारण करो, ऐसा कहते हैं। तो जो भी ये मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं ईसाई हूँ, ऐसा कहते हैं, वह सिर्फ अहंकारी हो जाएंगे। क्योंकि
अगर आप कहेंगे कि मैं बुद्धिस्ट हूँ या मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं अलग हो गया, फिर मेरा भाई क्या है कुछ पता नहीं है। तो धर्म का उद्देश्य अ, अकेले चलना नहीं है, सबको साथ में ले जाना है, सबको, सभी जीव जंतु को, सभी मनुष्यों को। तो अगर आपने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ, तो आप अलग हो गए, आप सेपरेट हो गए, आप समाज से, धर्म से अलग हो गए, अधर्मी बन गए हैं, क्योंकि आप में अहंकार है, आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते, ज्येष्ठ मानते हैं कि मैं ऐसा हूँ, आप कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो आप अलग हो गए, आप में अज्ञानता आ गया, अधर्म आ गया। तो धर्म के अनुसार सबके प्रति जो एक ही नियम काम करता है वही धर्म है। तो आप अगर कहेंगे कि मैं अलग हूँ, मैं ये इस धर्म को मानता हूँ, तो आप अलग हो गए हैं। तो इसको जाने कि धर्म का नियम सबके प्रति एक ही है, सद्भावना सबके प्रति रखना ही धर्म है, सबके प्रति दया करुणा मैत्री रखना ही धर्म है, अपने आप को सबके साथ ले जाना ही धर्म का मुख्य उद्देश्य है। तो किताबों में पढ़िए, विद्वानों से चर्चा करिए, गाथाओं को पढ़िए, सूत्रों को पढ़िए, उपदेशों को सुनिए, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य सभी विधियों से धर्म का अध्ययन करिए, अपने आप को एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति बनाए, अपना कल्याण करे, समाज का कल्याण करे। और भी बहुत सारे प्रश्न होगा जो धर्म के संबंध में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ पर्सनल प्रश्न होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका भविष्य अच्छा हो, आप धर्म में आगे बढ़े, ध्यान में आगे बढ़े, यही आपके प्रति सद्भावना है, मंगल कामना है। सब्बीतियो विवज्झन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।